जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष शेरशाह सूरी के विषय में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था कि शेरशाह सूरी कैसे कैसे अपना कैसे कैसे युद्ध गए हैं ना, चीज़ें उनके जीवनी हमने बताया था। क्या नाम था, है ना, पिता का क्या नाम था, किससे शादी किए थे, चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे किया, हाँ, कहाँ कहाँ युद्ध गया, किन से युद्ध गया, है ना, कुछ चीज़ें हमने, ठीक है, पढ़ा था। बाकी चीज़ आज उनका महत्वपूर्ण अभियान पढ़ेंगे, ठीक है। एक इसमें एक ऐसे अभियान पढ़ेंगे जिस अभियान के विषय में आपको पता होगा, शेरशाह सूरी के जीवन में एक धब्बे जैसा होगा, है ना, एक कलंक जैसा होगा। अभी पढ़ेंगे, अभी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1542 में, है ना, मालवा पे उन्होंने क्या किया, अभियान किया। मालवा आपको पता है, मालवा पे अभियान किया। उस समय में मालवा का राजा क्या कौन हुआ करता था? कहीम शाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कहीम शाह। इसमें किया अधिकार करिए, कहीम शाह को हरा दिया, मालवा को जीत लिया। कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। दूसरा हुआ 1543 में रायसेन, रायसेन का अभियान, ठीक है। रायसेन का अभियान, रायसेन आपको पता है एमपी मध्य प्रदेश में है ना। रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ का राजा हुआ करते थे पूरनमल, है ना, पूरनमल। ये अभियान ऐसा है ना कि शेरशाह सूरी के पूरे जिंदगी में एक धब्बे जैसा है। शेरशाह सूरी को एक क्या ही बताएं, उनके जीवन को एक कलंकित कर दिया है ये अभियान। ये अभियान वास्तव में कलंकित होनी भी चाहिए है, ठीक है। कैसे हैं मैं बताता हूँ। ये जो राजा पूरनमल हैं, इनके साथ शेरशाह के साथ, इनका शेरशाह सूरी के साथ क्या हुआ था? संधि हुआ था। संधि ये हुआ था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि आप निश्चित होकर, आप हैं बेफिक्र होकर, आप क्या कीजिए, शासन कीजिए, मैं आप पे कभी आक्रमण नहीं करूंगा। तो बात ये हुआ था, आक्रमण ठीक है नहीं करूंगा। तो कहा कि ठीक है, लेकिन इसका ये शर्त है। कहा क्या शर्त है बताओ? लेकिन आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये शर्त है कि आप मेरे साथ हमेशा क्या रहेंगे, मित्रतापूर्ण रहेंगे, है ना, आप मेरे साथ हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। कहा कि ठीक है, मैं आपके दोस्त, आप जो कहेंगे सब वही होगा। तो पूरनमल सारी चीज को निभा रहे थे। लेकिन रायसेन में कुछ उलेमा रहते थे। उलेमा कुछ मुसलमान रहते थे, कुछ कट्टर मुसलमान रहते थे जो शेरशाह सूरी के पक्ष में थे। कुछ मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे इतने गंदे होते हैं कि जो एक दूसरे के बीच में मार करवाने के पक्ष में रहते हैं। कुछ हिंदू भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ना तो हिंदू होते, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो मुसलमान थे। ऐसे मुसलमान थे जो बीच बीच में कहाँ चले जाते थे, दिल्ली आ जाते थे। और शेरशाह सूरी को कहते थे कि जो राजा पूरनमल है ना, उसको इस बात से दिक्कत था कि हिंदू राजा कैसे हैं, वहाँ मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी। उलेमा का कहना था कि यहाँ मुसलमान की शासन होनी चाहिए, मुसलमान राजा होने चाहिए। वहाँ राजा था हिंदू, हिंदू था लेकिन राजा अच्छा था। आज तक किसी मुसलमान को, हिंदू को, किसी को, जो भी धर्म के लोग थे, कभी किसी के साथ पक्षपात उन्होंने नहीं किया। बहुत अच्छे राजा थे। तो कभी कभी उलेमा उठ के कहाँ चले जाते थे? शेरशाह सूरी के पास। उनको कहते थे कि साहब ऐसा कीजिए ना कि जो राजा है ना, हम मुसलमानों को बड़ा अत्याचार करता है, उसको वहाँ से हटा दीजिए, हम लोग को ये करता है वो करता है। एक में दो लगा के, झूठे बात नहीं होते गाँव में, हुआ कुछ और कह देता कुछ और है। एक में दो लगा के कहता था, तो उससे क्या मटघड़न बातें, मन की बातें, ये किया हमारे बेटी के साथ, वो किया हमारे दामाद के साथ, वो किया, हमको ऐसे कूटा, हमको हिंदू के साथ ये करता है, मुसलमान के साथ पक्षपात करता है, हाँ। तो हुआ तो शेरशाह सूरी के दिमाग में बैठ गया। आपको बता दूं कि अच्छी बातें किसी के दिमाग में जल्दी फिट नहीं बैठता है, बुरी बातें जल्दी दिमाग में फिट बैठ जाता है। शेरशाह सूरी के दिमाग में फिट बैठ गया ये बातें। शेरशाह सूरी ने इनके रायसेन पे आक्रमण करने का एक योजना बनाया है। उन्होंने सेना तैयार किया कि रायसेन पे क्या करना है, आक्रमण करना है। तो रायसेन पे आक्रमण किया। रायसेन का, ठीक है, रायसेन पे वहाँ एक किला था। रायसेन आप जाएंगे तो रायसेन का किला है वहाँ। आप किसी भी राजा के दरबार में जाएंगे, उससे पहले किला से गुजरना पड़ता है। बाउंड्री होती है, जिसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। बहुत अभेद था वो, बहुत मजबूत था। उन्होंने वहाँ जा घेरा डाल के बैठ गया। भाई कोई अपने कैंपस में, अपने गोडाउन में कितना खाना रखेगा? कोई राजा है तो उनके यहाँ सिपाही भी होगा, सिपाही होगा तो कितना खाना रखेगा वो? तो ज़्यादा खाना रख नहीं पाया, तो कुछ दिन, 2-3 महीना यही घेरा डाल के वो। बाहर से थे शेरशाह सूरी के सैनिक, उसको जब जरूरत पड़ता तो बाहर से खाते थे वो। तो क्या किया, काफ़ी दिनों के बाद रसद के लिए, राशन के लिए गेट खोया। तो राजा पूरनमल को समाचार भिजवाया गया कि शेरशाह सूरी आए हैं। शेरशाह सूरी ने ये समाचार भिजवाया कि शेरशाह सूरी आए हैं
आपसे मित्रतापूर्ण बात करने, आपके मित्रतापूर्ण से बहुत खुश हुए हैं, आपको शाबाशी देंगे, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मन में दोष था और राजा पूरनमल इनसे मिलने आए शेरशाह से। शेरशाह सूरी ने क्या किया, राजा पूरनमल को धोखे से मार दिया। धोखे से मार दिया। उनके 2 पुत्र थे, है ना, 2 राजकुमार था। राजा पूरनमल के 2 बेटा था, है ना, 2 बेटा था, 1 बेटी थी, है ना, 2 बेटा था, दोनों राजकुमार थे, नवायिक थे। दोनों नवायिक राजकुमार को शेरशाह सूरी ने काट दिया। ठीक है। उसके बाद उनकी बेटी थी, एक बेटी मात्र 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की। 14 वर्ष की बेटी थी। 14 वर्ष की बेटी के साथ, है ना, उसके सम्मान, उनके बेटी के सम्मान को रौंदा। ठीक है, उनके बेटी के सम्मान को रौंदा। ठीक है, उसके इज्जत सीखेगा, है ना, उसके, सोचिए, उनके बेटे को नहीं छोड़ा, उनके बेटी को, है, सोचे, ये कट्टरपंथी की, कट्टर की एक भावना होती है। शेरशाह सूरी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उन्हें किसी के कहने पे कहे थे ऐसा चीज, है ना। शेरशाह सूरी खुद नहीं किया, उनके सैनिक सिपाही हो, है ना, किया इन्होंने ऐसा। 14 वर्ष की बेटी को, है ना, उसके साथ रेप किया, उसके सम्मान को होता इज्जत के साथ किया। समझ रहे हैं बात को? इतना कुछ हो गया। उसके बाद कुतुब खां, ये सब किसके कहने पे होया था? शेरशाह सूरी के कहने पे होया था। ये सारा चीज हो गया, गलती से मार दिया, है ना। उसके बेटा, शेरशाह का बेटा कुतुब खां, कुतुब खान ने युद्ध के बाद में एक अपना स्पीच दिया। स्पीच में बताया कि मैंने वहाँ के नवायिकों के साथ, वहाँ के औरतें के साथ, बच्ची के साथ हमने क्या किया, उसके सम्मान सीखेगा, हमारे सैनिक ने सम्मान सीखेगा, है ना। उसको बुराया जाएगा, बाद में बुराया जाएगा। तो शेरशाह सूरी के बेटा कुतुब खां था, उन्होंने क्या किया, आत्महत्या किया, खुद को मार दिया, वो अपने आप को मार दिया। नहीं होता है, कोई गलत काम कर देता है तो बाद, उस टाइम तो कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, अफसोस होता है, लोग उसको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, सुसाइड कर लिया। सोचिए, इतना ही नहीं है, रेप तो किया ही उनकी बेटी के साथ में दिल्ली के एक जगह पे जाकर उनको क्या किया, वेश्या बना दिया, कोठे पे बैठा दिया उन 14 वर्ष की बेटी को। सोचिए कितना नीच हो सकते थे। हमारे राजपूत राजा, हमारे देश का राजा कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया होगा, ना कभी कर सकता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। समझ रहे हैं? ये किसकी संस्कृति हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये राजा पूरनमल का, है ना, रायसेन को जीत लिया 1543 में। एक अभियान आया 1544, मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ कहाँ है आपको पता है? राजस्थान में। मारवाड़ का अभियान राजस्थान में है, राजस्थान, जोधपुर। ठीक है, वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा राव माईदेव हुआ करते थे। मारवाड़ का उस टाइम का राजा हुआ करते थे, राव माईदेव हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे योजना बनाया, क्योंकि मन बढ़ गई थी ना शेरशाह सूरी की। तो वहाँ एक मेहरगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला, है ना, मेहरानगढ़ के किला, ये अभेद किला माना जाता है, अभेद माना जाता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। समझे? अभेद माना जाता है। तो ऐसा हुआ, यहाँ आक्रमण, घेराबंदी करना स्टार्ट हुआ। तो राज्य में बात पता चला कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया है, तो वहाँ एक 2 योद्धा हुआ करते थे, 2 वीर योद्धा होते। जैसे हमारे देश में कोई अटैक करता है तो 10 दिन पहले कैसे बात हो जाती है, फलाना देश से युद्ध होगा, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं मारपीट करने के लिए, हाँ। तो राजस्थान में हमेशा से ये प्रथा था कि क्या करना है, जौहर करना है। तो इसी पत्ता गंगा देव मुंह में डाल के अग्नि में कूद जाते थे, उसको जौहर बोलते थे, हाँ। तो वहाँ एक 2 वीर योद्धा हुआ करता था, जिसका नाम था जयता और कुप्पा। इसी कहानी में थोड़ा बता दूं। मेहरानगढ़ में, मारवाड़ में 2 योद्धा, वीर योद्धा हुआ करते थे, जिसका, ठीक है, जिसका क्या नाम था, जयता और कुप्पा हुआ करता था, राइट ना। जयता और कुप्पा ना बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल योद्धा थे वो। ठीक है, वो जब राज्य में घूम रहे थे तो एक कुआं के पास पहुंचा। कुआं पे महिलाएं क्या कहती थी, पानी भरने आई थी। तो 2-3 महिलाएं आपस में बात करती थी कि अब आक्रमण होने वाला है, क्या होगा, नहीं होगा, है ना, लगता है फिर से मुझे जौहर ही करना पड़ेगा, है ना। तो जयता कुप्पा सारी बातों को सुन रहे थे। उसी में से एक महिला ने कहा, जब तक जयता और कुप्पा है तब तक हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। जयता ने इस बात को सुना। जयता ने सोचा कि यार मेरे पे जवाबदेही है, मेरे भरोसे सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे तो, है ना, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो युद्ध हुआ। कहा जाता है कि राव माईदेव ने 10,000 सेना तैयार किया।
कितने किया? 10,000 सेना तैयार किया। इधर से शेरशाह सूरी ने 90,000 सेना लेके आया। 90,000 सेना लेके आया, युद्ध हुआ, है ना, युद्ध हुआ। कहा जाता है कि जैता और कुप्पा ने कमान संभाला और जैता और कुप्पा ने शेरशाह सूरी के 30,000 सेना को काट दिया, पीसेस में काट दिया। हाँ सोचिए, दो महान योद्धा और 10,000 सैनिक 30,000 सेना को पीसेस में काट दिया, उसको भगदड़ मच गई। तो शेरशाह सूरी सोचिए कितना राजा हुआ करता, भारत का राजा था उस टाइम। शेरशाह सूरी ने इतना डर गया, उसका डीएनए देखिए कैसा था, वो इतना डर गया, है ना। वो कहा, अपने सैनिकों से कहा, अपने कमांडर से कहा, मेरा घोड़ा तैयार करो, मुझे दिल्ली जाना है। युद्ध छोड़ के भागने वाला था वो, समझ रहे हैं। सोचिए कितने हमारे योद्धा, हमारे देश के एक भी राजा का नाम बता दीजिए जो युद्ध छोड़ के भागा हो। एक भी नहीं भागा है युद्ध छोड़ के। शेरशाह सूरी ने युद्ध छोड़ के भागने की योजना बनाई, है ना। तब तक किसी ने एक सूचना दिया कि साहब ऐसा है, जैता और कुप्पा मारे गए। शेरशाह सूरी ने, है ना, बहुत खुश हुआ। अब खुश हुआ, उसके बाद मेवाड़ को जीत लिया उन्होंने। तब उन्होंने एक बात कही कि एक मुट्ठी बाजरा के लिए आज मुझे पूरा हिंदुस्तान खोना पड़ता। एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा मुझे आज हिंदुस्तान खोना पड़ता। आपको पता है कि राजस्थान में बाजरा बहुत होता है, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा था शेरशाह सूरी। यदि एक छोटे से राज्य के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए यदि वो हार जाता तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई इज्जत करता उसको? वो हिंदुस्तान से मार मार के भगा देता, उसको भगा देता ना। तो उसे ये कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज मुझे पूरा हिंदुस्तान खोना पड़ता। समझ रहे हैं? सोचिए, ठीक है। 1545 चौथा अभियान इसका और अंतिम अभियान 1545। शेरशाह सूरी का जीवन का अंतिम अभियान 1545। काइंजर आपको पता है जो मध्य प्रदेश में है। अपने आप में वहाँ काइंजर का किला अपने आप में बहुत मजबूत है, अवैध है ना। हमारे ये राजा हुआ करते थे, अवैध था। वहाँ का राजा हुआ थे चीरत सिंह हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ जो काइंजर में एक नर्तकी थी, नर्तकी उस टाइम सोचिए 1545 में 28-45 जो लीजिएगा, 73 वर्ष हो गया इस टाइम। 73 वर्ष के हो गए हैं शेरशाह सूरी। सोचिए ये मानसिकता होते हैं हमारे यहाँ। 73 वर्ष में लोग राम राम करते हैं, है ना, लड़की से विवाह करने के चक्कर में था वो। वहाँ इस काइंजा में एक नर्तकी थी जो जिसको डांसर बोलते हैं, वो डांस करती थी। वो बहुत सुंदर थी, वो हिंदुस्तान में बहुत सुंदर थी। वो शेरशाह सूरी ने कैसे कैसे पता नहीं उसको देखा तो नर्तकी उसको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कीरत सिंह को कहा कि ये नर्तकी मुझे दे दो, ये नर्तकी मुझे पसंद है। कीरत सिंह भी, ये कीरत सिंह थे काइंजा, वो राजपूत योद्धा थे। राजपूत के आन शान की बात होती है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ये मैं आपको नहीं दे सकता, मैं तुमको कभी नहीं दूंगा, तुमको जो करना है करो। तो कहा कि युद्ध करेंगे हम। कहा करो, किसने मना किया तुमको? युद्ध किया। काइंजा की किया अभेद था, ठीक है। युद्ध किया ना, शेरशाह सूरी ने उस पर आप उसको तोड़ नहीं सकता था। उस पर क्या किया, तोप से हमला किया। तोप से इस किला पे हमला किया काइंजा पे। उसका जो एमिनेशन है ना, जहाँ एमिनेशन गोया बारूद रखते थे, डंपिंग सेंटर जहाँ था एमिनेशन का, उसी बगल से तोप चल रहा था। उस तोप का नाम क्या था? उक्का। क्या नाम था? उक्का नाम का तोप चला रहा था शेरशाह सूरी, ठीक है। उक्का नाम का तोप चला रहा था। उस तोप से मारा ना तो दीवार, तोप सोचिए दीवार सोचिए इतना मजबूत था, इतना मजबूत दीवार था कि दीवार से टकरा के वापस आ गया जहाँ उसका एमिनेशन कैंप डैम था। एमिनेशन डैम पे जहाँ एमिनेशन गोया बारूद रखे थे उसी पे आके गिर गया। पूरा ब्लास्ट कर गया। उसी के बगल में क्या था, कौन खड़ा था? शेरशाह सूरी। वो भी उसी में झुलस के मर गया। ये इसका अंतिम अभियान था शेरशाह सूरी का। क्यों मर गया? एक औरत के चक्कर में मर गया, है ना। इसलिए भाई जिंदगी में ना किसी कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ हो न हो, लेकिन एक नाकामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ अवश्य होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नाइस टू वन फॉर टाइम, गॉड ब्लेस यू।